गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने ये जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी वायर से करंट को पास करवाते हैं तो आफ्टर सम टाइम द वायर बिकम हॉट। वो वायर जो है वो गर्म हो जाती है। दिस मीन्स दैट, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं, मतलब वो हीट को प्रोड्यूस करता है। कोज क्या था? कोज क्या था, क्यों करता है? तो रेजिस्टेंस इसका कारण है कि हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। हर वायर क्या करती है? करंट का अपोज करती है। हर प्रकार का कंडक्टर अपोज करता है और वो जो अपोजिशन है उसके कारण, उस रेजिस्टेंस के कारण जो कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो जूल्स ने हमें बताया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें हमें बताया गया अकॉर्डिंग टू द जूल द हीट प्रोड्यूस, मैं उसको एच से दिखाता हूँ, जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको मैं दिखा रहा हूँ एच से। तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब ये है कि ज़्यादा करंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस वायर का ज़्यादा, इसलिए उसमें भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और जो यदि ज़्यादा समय तक आपने करंट को उसमें से, विद्युतीय धारा को उसमें से प्रवाहित किया, तो भी जो हीट प्रोड्यूस है वो ज़्यादा होगी। ओके, तीनों इक्वेशंस आपने बनाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन इक्वेशंस आपने बनाई। तीनों इक्वेशंस को जब कंबाइन किया तो अपने पास एक्सप्रेशन बन गया H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट 1 के बराबर। यूनिट क्या होगी? यूनिट हीट क्या है? प्रकार की एनर्जी होती है और उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। क्लियर? तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब भी आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है तो आप लोग क्या करोगे? करंट, रेजिस्टेंस और टाइम को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें मिल जाएगी जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में यदि बात करें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होता है, जब आप कोई भी डिवाइस ऑपरेट करवाते हो, इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑपरेट करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है। तो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की यदि बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कैसे, क्या है, क्यों होती है, कैसे निकालना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, जैसा आप लोग बता चुके हो कि ये मान लिया कोई भी कंडक्टर था, कोई वायर थी सिलेंड्रिकल, मैं उसका पोर्शन कंसीडर करके चल रहा हूँ। हीट कब प्रोड्यूस होगी, ना सॉरी, करंट कब फ्लो करेगा? जब इसमें से इसके एक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा। वी वोल्ट की मैंने बैटरी इसको कनेक्ट कर दी। यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेल देगा इधर, या फिर मैं कहूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अब बात ये आती है कि जी वायर का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? देखिए, करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि मोशन होती है किसकी? चार्ज कैरियर्स की। और एक कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स के रूप में प्रेजेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जो कारण था इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का, वो क्या था? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है? इस करंट का अपोज करता है। करंट का अपोज करता है मतलब वो मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को जब वो अपोज करेगा तो क्या होगा? वही फ्रिक्शन वाली सी आप लोग बात समझ सकते हो कि कोई भी बॉल है वो मूव करती है सरफेस के ऊपर, कुछ देर बाद वो रुक जाएगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसके उसको अपोज करेगा, इसलिए बॉल किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। अब आपको बॉल लगातार, आप चाहते हो कि बॉल लगातार मूव करवाई जाए,
तो बॉल को कंटिन्यूअसली मूव करवाने के लिए व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स है वो लगाते रहोगे, जिससे बॉल आगे डिस्प्लेस होती रहेगी। मतलब आपको वर्क डन करते रहो, बॉल आगे मूव होती रहेगी, मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा बॉल को मूव करवाने के लिए। यही चीज है, आप रेजिस्टेंस जो है ना वो कह सकते हो फ्रिक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्रिक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए यही चीज फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है, मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे आप ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने का करेगा विरोध, अपोज, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको लगातार पुश करता रहेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब बैटरी एक्सटर्नली वो एजेंसी है जो इस इलेक्ट्रॉन को मोशन में रखती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में रखने से मेरा मतलब है कि बैटरी वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो करंट का फ्लो जो इसमें से हो रहा था उस करंट के फ्लो को मेंटेन रखती है। वो कौन रखता है, ये बैटरी रखती है। क्लियर है? तो बैटरी एक्सटर्नली वर्क करती है और उस वक्त के कारण इसमें से करंट का फ्लो लगातार मेंटेन होता रहता है। कितना काम करती है, मान लो इसमें से आई करंट फ्लो करता है तो आई से मेरा मतलब क्या होगा, चार्ज पर नेट टाइम, ठीक है ना। वर्क डन किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यदि आपने आई करंट यदि आप इसमें से फ्लो करवा रहे हो तो चार्ज कितना फ्लो हो गया टी टाइम में, टी टाइम में इसमें से चार्ज कितना फ्लो कर जाता है, आई इंटू टी। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। ये वर्क डन ही क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, जो कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई थी, जितना वर्क डन बैटरी ने करा उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी आ गई, E इज इक्वल टू वी आई टी। अब V इज इक्वल टू आई आर पुट करोगे तो E इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। आई इज इक्वल टू वी बाई आर पुट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा वी स्केयर बाई आर इंटू टी। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक पावर की यदि बात ले लें हम, इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर या कोई भी पावर क्या है, एनर्जी या फिर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से मैं डिवाइड करूं, यदि पावर मेरे को चाहिए तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी किसके बराबर, वी आई टी अपॉन टी, कट गया वी आई, इसमें से टी निकालोगे तो पावर का अगला फॉर्मूला आई स्केयर आर, अगला फॉर्मूला वी स्केयर बाई आर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, थोड़ा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी इसको यूज करते वक्त। ठीक है, यूनिट पावर चाहे कोई भी पावर हो, जो मैकेनिकल जो यूज करते हैं वो भी सबकी यूनिट क्या होती है, वाट। वाट देखिए कई बार आता है जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कई बार कंफ्यूज कर देती है। वो बताई जाती है कि वन यूनिट जो होती है कमर्शियल, जैसे आपका जो मीटर जो मापता है, जो बिजली बोर्ड से जो अपने पास बिल आता है उसके अंदर वो कमर्शियल यूनिट्स का यूज करते हैं, और दैट इज इक्वल्स टू किलोवाट आवर। ये किलोवाट देखते हुए बच्चे सोचते हैं कि ये पावर की यूनिट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। किलोवाट आवर जो है दैट इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और वाट को मैं लिख सकता हूं, वाट किसके बराबर था, एनर्जी। देखिए यहां से एनर्जी को क्या, जूल, टाइम को सेकंड, जूल पर सेकंड, तो यहां जूल अपॉन सेकंड इनटू आवर 3600 सेकंड, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 1 किलोवाट आवर बन गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल।
मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल जो एनर्जी है दैट इज नोन एज 1 किलोवाट आवर। उसको क्या बोलते हो? 1 किलोवाट आवर। अच्छा, जो हीटिंग इफेक्ट्स थे करंट के, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हमने उनको किस प्रकार से यूज किया, इस्तेमाल किया? तो सबसे पहली उसकी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी आएगी? इलेक्ट्रिक बल्ब आती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो आप सभी उसको जानते हैं, उसका फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट, ये बल्ब है, ये इसका जो फिलामेंट है ये है फिलामेंट। ये बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ये एक प्रकार से अलॉय है, मिक्सचर है। टंगस्टन में ऐसा क्या है जी कि बल्ब के अंदर उसी को यूज करें हम? टंगस्टन की रेजिस्टिविटी होती है हाई। रेजिस्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, और टंगस्टन की रेजिस्टिविटी के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि टंगस्टन हायर टेम्परेचर के ऊपर, हायर टेम्परेचर के ऊपर ये करता है ग्लो, चमकता है। अब रेजिस्टिविटी हाई है तो इजीली हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट जल्दी से ये गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा तो फिर ये ग्लो करने लगता है। अब इसको बंद किसमें कर दिया हमने, मतलब इससे लाइट एमिट होती है, और हमें क्या चाहिए? बल्ब का काम क्या है? लाइट को एमिट करना। तो यहाँ ये ग्लो करता है। ये जो ग्लास केस है ना, ग्लास केस, जो ग्लास केस इसके चारों तरफ होता है, इसमें इस फिलामेंट को बंद कर दिया गया। साथ में इसके अंदर जो थी वो एक इनर्ट गैस डाल दी गई, इनर्ट गैस, नोबल गैस, आर्गन नियोन। इससे क्या हुआ, क्यों करा गया ऐसा? वो इसलिए करा गया है कि ये जो फिलामेंट जो है, टंगस्टन जो है, अब मान लो इसको बंद नहीं करेंगे तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन जो एयर के अंदर है, और हाईर टेम्परेचर के ऊपर ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ करता है रिएक्ट, और ये होता है ऑक्सीडाइज, मतलब इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये टूट जाएगा। इसलिए क्या किया कि इसके चारों तरफ इनर्ट गैस डाली और इसके ग्लास के इसके अंदर बंद कर दिया गया, ताकि हम इस टंगस्टन फिलामेंट को प्रिवेंट कर सके, किससे? ऑक्सीडेशन से, इसका ऑक्सीडेशन ना हो। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी वायर होती है निक्रोम से, ये भी अलॉय है निकल और क्रोमियम का। रीजन क्या जी? रेजिस्टिविटी इसकी भी ज्यादा होती है। हीटर का काम क्या है? हीटर का काम है हीट को, लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करना। तो जो इसका जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? निक्रोम से बना होता है, और ये रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा, तो जल्दी से ये ज़्यादा अमाउंट में, रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिस वजह से ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा। इसको यूज़ कर लिया हीटर के अंदर, निक्रोम को एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं हम, सेफ्टी डिवाइस, जिसको बोलते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर भी लेड और टिन की जो है अलॉय होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा, और लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? आपकी 3 वायर होती है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ वायर का पर्पस इनसे दोनों से डिफरेंट है। लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर्स आपकी करंट सप्लाई को मेंटेन रखती हैं किसी भी डिवाइस में। अब कई बार एक्सीडेंटली क्या होता है कि लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे को टच कर जाती हैं, और जब ये दोनों टच कर जाती हैं तब उनको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग।
और इस केस में लार्ज करंट फ्लो करता है, लार्ज करंट, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। लार्ज करंट ये फ्लो करता है, लार्ज करंट फ्लो करता है तो जो आपकी डिवाइसेस है, जो आपने होम डिवाइसेस अप्लायंसेस जो यूज की हैं, उनमें से यदि एक पर्टिकुलर लिमिट से उनकी रेटिंग होती है, पर्टिकुलरली बताया जाता है आपको कि कितनी रेटिंग है, कितना ज्यादा करंट इसमें से फ्लो करवाया जा सकता है, यदि उस रेटिंग से ज्यादा करंट जाता है तो वो डिवाइसेस, वो अप्लायंसेस गेट्स डैमेज्ड, वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। इसलिए उन सभी के अंदर एक फ्यूज वायर डालते हैं, एक फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज वायर उसमें लगाई जाती है, सीरीज में लगता है ये। उससे क्या होता है कि जैसे ही लार्ज करंट आएगा, रेजिस्टेंस पहले ज्यादा है, करंट लार्ज है, तो जल्दी हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये फ्यूज वायर थी, अब इस फ्यूज को ये हम बना देते हैं, ये फ्यूज वायर थी, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, हीट जल्दी से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और ये लो मेल्टिंग पॉइंट इसका, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और बीच में से टूट गया। टूट गया तो जो आगे सप्लाई जाती थी करंट का, की जो सप्लाई थी वो क्या हुई, रुकी। अब आपको क्या करना है, वो डिवाइस के अंदर करंट नहीं पहुंचेगा और वो डिवाइस रहेगी सेफ, किससे, लार्ज करंट से। खराब क्या हुआ, ये फ्यूज वायर, ये डैमेज हुआ। आपको क्या करना होगा, इसको निकालो, दूसरा इसकी जगह रिप्लेस कर लो। क्लियर। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन ही है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसके हम एप्लीकेशंस क्या क्या है, हाउ कैन वी यूज दिस कंसेप्ट फॉर आवर बेटरमेंट, कैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजप्शन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। ओके, थैंक यू।